हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी, सीएबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेबी के अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट नंबर 4 है ये, और अभी एक मेगा ऑफर है जिसका लास्ट डेट 6 मई तक है, जिसमें जेबी का कोर्स करें 400 रुपये से स्टार्टिंग है, सीएबी का 600 रुपये से स्टार्टिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोर्सेज का प्रोग्राम भी बताया हुआ है कि अगर आप जेबी का पीपीटी कोर्स करते हैं, यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है, जैसे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, ठीक है, और फेस टू फेस होता है जो कि जहाँ पे मैं बोर्ड पे जाके आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ, आपको लगेगा जैसे क्लासरूम के अंदर आप बैठे हुए सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये कोर्स थोड़ी सी महंगी ज़्यादा होती है, पर ये पावरफुल ज़्यादा है, ज़्यादा सेलिंग वाली है, ज़्यादा रिजल्ट आता है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए ये कोर्स करने से सभी लोगों का रिजल्ट आ जाता है। बेटर कोर्स है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं डेट इज फेस टू फेस वीडियो, डेट इज कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, पीपीटी वीडियो कोर्स है। दोनों की फीचर्स क्या है, यहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ भी कैसे स्टडी वीडियो, यहाँ भी है कैसे स्टडी वीडियो। यहाँ 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 से क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 15 मॉक टेस्ट है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है, यहाँ रिविजन नोट्स है और यहाँ भी रिविजन नोट्स है। और दोनों की जो वैलिडिटी है, सबसे बड़ी चीज़ होती है वैलिडिटी को लेके, ये लाइफ लॉन्ग है यहाँ भी और यहाँ भी। जेबी का कोर्स करेंगे, प्रिंसिपल से लेंगे 400 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे 500 रुपये, यहाँ लीगल का 400 रुपये, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग लीगल का 800 है और अकाउंटिंग का 1000 रुपये है। जेबी का कॉमो पे करेंगे 1000 रुपये है, और यहाँ पे अगर कॉमो पे लेंगे तो 2000 रुपये का है। चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इंक्रीज एज ऑल्सो डिक्रीज एन एसेट। बोलते ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा जिसकी वजह से एसेट बढ़ भी सकता है और एसेट घट भी सकता है, बताइए। तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, सवाल बड़ा सीधा सा है। तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि वो बढ़ भी जाएगा और डिक्रीज भी हो जाएगा। क्या डिक्रीज होगा, एसेट। सोच के जवाब दीजिए। पहला, जैसे बोलते हैं स्टोर्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, दूसरा स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश, तीसरा पेमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट विद कैश, चौथा है ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। 10 सेकंड ले लीजिए, सोच के जवाब दीजिए। ठीक, इसका सही जवाब आ जाएगा, वो हो जाएगा बी, जो स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश। देखिए अब होता यह है कि कैश क्या है, कैश क्या है आपके लिए, एक होता है एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, अगर पढ़ेंगे अकाउंटिंग में 2 चीज़ होते हैं, एसेट और लायबिलिटी। तो कैश नेचुरल सी बात है, ये शॉर्ट टर्म एसेट है आपके लिए। ठीक है, उससे सामान खरीदा तो पैसा तो निकल गया, पर जो सामान खरीदा वो क्या हो गया। मान लो अपने पैसा दे के एक आपने मान लेते हैं फर्नीचर खरीद लिया आपने। ठीक है, ये फर्नीचर क्या है भाई, एसेट ही तो है आपके लिए। ये फर्नीचर है क्या, एसेट हो गया आपका, लंबे समय तक काम आने वाला चीज़ हो गया ये। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट हुआ। पैसा निकाला तो पैसा कन्वर्ट हो गया या पैसा आपका कम हो गया। ठीक है, और दूसरे साइड से आपको फर्नीचर भी तो मिल गया तो एसेट बढ़ गया। इसलिए ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द जनरल रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। बोलता है जनरल रिजर्व्स जो होता है जिस समय एमलगमेशन होता है फर्म्स को, उस समय ट्रांसफर होता है। अब एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, मर्जर करते हैं, एक या दो फर्म है, उनको आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग, मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद अब एक ही फर्म बचेगा आपको, मर्ज करने के बाद क्या होगा, अब एक ही फर्म बचेगा आपके पास। तो अब पूछ रहा है कि क्या होगा उस केस में। देखिए यहाँ पे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एमलगमेशन, फिर बोलता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा, फिर चौथा बोलता है रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गुड विल्स एटसेट्रा। क्या होना चाहिए अपने समझ, सोच के जवाब दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। 10 सेकंड ले लीजिए, सोच के जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, सी हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा पार्टनर्स का। जब जनरल रिजर्व से बोल जिस समय एमलगमेशन होता है फर्म्स को, उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स में करेंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, द रूल द क्रेडिट गिवर वुड बी एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बोलते जो रूल होता है, क्रेडिट को हम बोलते हैं गिवर, ये एप्लीकेबल कौन से ट्रांजेक्शंस में होगा। ये ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, यानी सामान खरीदते हैं क्रेडिट पर मिस्टर एक्स से। बी ऑप्शन है
इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, प्रमोटर का जो कैपिटल होता है उसको रिड्यूस करता है। सी ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 5 सेकंड लीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि परचेज जो कर रहे हैं गुड्स मिस्टर एक्स से क्रेडिट पे वो भी चलेगा, और प्रमोटर ने जो कैपिटल डाला है वो भी चलेगा, यानी यहाँ पर ये लोग पैसा दे रहे हैं एक तरीके से, तो क्रेडिट द गिवर का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन 4, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोच के जवाब दीजिएगा। मतलब स्टॉक डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है। ए ऑप्शन है गुड्स इन द हैंड्स ऑफ एन एजेंट। बी ऑप्शन है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न। ठीक है, जो बोलो गुड्स एजेंट के हैंड में है, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है गुड्स जो अप्रूवल पे गया हुआ सेल पे है, आउट ऑफ ऑन अप्रूवल है, ऑन सेल और रिटर्न पे। सी ऑप्शन है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, जो गुड्स सोल्ड हो गया अब डिलीवरी के लिए अवेट कर रहा हो। चौथा ऑप्शन है कि यहाँ पे गुड्स मींट फॉर सेल या रीसेल। तो इस केस में जो क्या होगा सही ऑप्शन, आप लीजिए 5 सेकंड सोच के जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जवाब दीजिए। वेरी गुड, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी हो जाएगा, यानी गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर। क्वेश्चन नंबर 5, depreciation is appearing in the trial balance of a company while making final accounts it should be shown in। बोला डिप्रिसिएशन जो होता है अपेयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस में कंपनी का। डिप्रिसिएशन कहाँ अपेयर हो रहा है, ट्रायल बैलेंस जो कंपनी का होता है वहाँ अपेयर हो रहा है। जब कभी आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो कहाँ दिखना चाहिए। ये ऑप्शन हो जाएगा द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लोन नहीं है एक्चुअली, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लॉस अकाउंट है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन हो जाएगा द बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न। जो बैलेंस शीट हो जहाँ पे एसेट को हम रिड्यूस करते चाहे डिडक्ट करते हैं। सी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब लोन नहीं है, लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कहाँ पे होगा बताइए। तो आपको पूछा क्या क्या है, डेप्रिसिएशन आपका कहाँ अपीयर हो रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में, बताइए कौन से अकाउंट में, ये पूछा जा रहा है। सोच के जवाब दीजिए आप। चलिए इसका सही जवाब क्या है, बी, यानी बैलेंस शीट पे दिखेगा जब डिड्यूस किया जाएगा या डिडक्ट किया जाएगा पैसा जो होता है एसेट्स कंसर्न का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, 6 में आइए सॉरी। बोलते हैं कि एंट्री है, कितने की एंट्री है भाई, 500 रुपये की एंट्री है। एन एंट्री ऑफ ₹500 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट इन इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट एज वेजेस अकाउंट आर टू बी कैपिटलाइज, दिस इज एन एरर ऑफ। बोलता है कि कोई एंट्री है 500 रुपये का, वो गलती से पोस्ट हो गया वेजेस अकाउंट में, जबकि से पोस्ट होना था मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ जो वेजेस होगा उसको कैपिटलाइज किया गया है, तो ये किस तरह का आप एरर मानते हैं इसे, सोच के जवाब दीजिए। पहला है एरर ऑफ कमीशन, दूसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, तीसरा है एरर ऑफ ओमिशन, चौथा है क्लरिकल एरर। कौन सा एरर होगा, शब्द का ध्यान दीजिएगा, रॉन्गली पोस्टेड है, गलती से पोस्ट हो गया ये। सोचिए बताइए क्या एरर होगा। यहाँ पे मैं रॉन्गली शब्द लगा हुआ है, शब्द का ध्यान दीजिएगा। सही जवाब बोला आप लोगों ने, इसका सही एरर है ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, क्लरिकल क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, तो ये आपको जब तक पढ़ेंगे नहीं ये चैप्टर्स तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एज प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। बोलते जो प्रोविजंस बनाए गए हैं जब बेड और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जिस समय डिसॉल्व किया जाता है फर्म को और वो ट्रांसफर किया जाता है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे फिर उस केस में। ए ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट, बी ऑप्शन है
कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इक्वली, सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशियोज, डी ऑप्शन है डेब्टर्स अकाउंट कहां पे जाना चाहिए, अब बताइए। सोच के बताइए। वेरी गुड, इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा पैसा। ये क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ए सोर्स ऑफ फंड, इसमें से सोर्स ऑफ फंड क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, सोर्स ऑफ फंड बताइए। बैंक के लिए सोर्स क्या हो सकता है? फंड, फंड कहां से आता है? पब्लिक का पैसा है बैंक के लिए फंड। अरे भाई पब्लिक का पैसा है ना, यानी पब्लिक डिपॉजिट्स आप बोल सकते हैं, इसको डिपॉजिट्स हम बोल सकते हैं सीधे भाषा में। और क्या है पैसा बैंक के लिए? फंडिंग तो ही है। डिपॉजिट्स क्या होगा? लायबिलिटी है बैंक के लिए, यानी डिपॉजिट्स बढ़ेगा तो बैंक को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? पैसा रहेगा तभी तो लोन देगा बैंक। तो ए ऑप्शन है इंक्रीज इन लायबिलिटी, बी ऑप्शन डिक्रीज इन लायबिलिटी, सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। मैंने आपको बता दिया डिपॉजिट्स क्या है, लायबिलिटी है। तो नेचुरल सी बात है कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको बहुत फायदा होता है, यानी सोर्स ऑफ फंड क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्वेश्चन बनाए, वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रिएटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज एन, बोलते जो वेजेस पे करते हैं हम लोग लेबर को, वो क्रिएट किया जाता है वेजेस अकाउंट में। ये एक तरीके का क्या होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? सोच के बताइए। एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा ऑप्शन एरर ऑफ कमीशन, तीसरा ऑप्शन एरर ऑफ प्रिंसिपल, चौथा ऑप्शन कंपनसेटिंग एरर। क्या होगा? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। वेरी गुड, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होती है एसेट्स को, उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू को घटा दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लीजिए, तो वो एस्टिमेटेड लाइफ बताएगा कितना लाइफ होना चाहिए। क्या बताएगा? एस्टिमेटेड लाइफ बताता है किसी भी एसेट्स का। तो हमें ये जानना है कि ये मेथड जो होता है, कौन सा मेथड का कैलकुलेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सीधा सा सवाल है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा एन्युटी मेथड, तीसरा है डिप्लेशन मेथड, चौथा स्ट्रेट लाइन मेथड। आपके समझ से क्या होना चाहिए ऑप्शन बताइए। वेरी गुड, इसका सही जवाब आ जाएगा, वो हो जाएगा डी, स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे सही है इसका आंसर। क्यों? कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड परसेंटेज ही कटता है हमेशा। फिक्स्ड परसेंटेज नहीं, बल्कि बोलिए फिक्स्ड अमाउंट कटता है, परसेंटेज नहीं है, अमाउंट कटता है, अमाउंट। तो मान लीजिए अमाउंट कटता है इसमें, फिक्स्ड अमाउंट, तो उससे आप ये निकाल सकते हैं कितना नंबर ऑफ ईयर्स काम करेगा। तो फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे कटता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स बताएगा कि कितना एसेट चलेगा। तो ये सारा पॉइंट से यहाँ पे जो मेगा ऑफर, इसका लास्ट डेट है 6 मई, जैबी के लिए 400 रुपये, सेबी के लिए 600 रुपये। अब इसके लिए आप चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं 4 × 9 685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है ना।